हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एग्जाम्बी के अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में यहाँ पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं ईएमआरएस की जो एक वैकेंसी आ रखी है उसके हॉस्टल वार्डन वाले पोस्ट के लिए। इस वीडियो को हम डिस्कस करेंगे। बेसिकली इसमें हम बात करेंगे कि जो आपका एग्जामिनेशन पैटर्न है हॉस्टल वार्डन के लिए वो कैसा है और कौन कौन से टॉपिक से आपके क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको बता दिया जाए, लास्ट ईयर जब आपका ईएमआरएस का फॉर्म आया था 2023 में 2023 में, तब इसमें सिर्फ एक पेपर होता था। बट अभी इन्होंने क्या बोला है ईएमआरएस ने कि भाई अब से आपका टीयर 1 एंड टीयर 2 दो पेपर होंगे यहाँ पर जो आपको ध्यान में रखना है। और इंटरव्यू भी होगा, बट कुछ पोस्ट के लिए होगा जैसे कि प्रिंसिपल वगैरह के लिए, और स्किल टेस्ट होगा जैसे कि आपका जीएसए वगैरह के लिए। ठीक है, क्योंकि ये वीडियो हम ईएमआरएस हॉस्टल वार्डन की बात कर रहे हैं तो भाई इसमें हम सिर्फ हॉस्टल वार्डन को ही यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले चॉइस ऑफ मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर एग्जाम। देखो, आपको यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश किसी एक लैंग्वेज में आपको पेपर देने को मिलेगा, मतलब बाइलिंगुअल पेपर होगा। आप इन दोनों में से किसी भी एक लैंग्वेज में पेपर दे सकते हो। ठीक है, बट इसमें एक सेक्शन आपका कॉम्प्लीमेंट्री लैंग्वेज के लिए भी है ना, कि मतलब आपको कोई एक लैंग्वेज ऑप्ट करनी है और उसके लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। तो भाई वो आपका पार्ट 4 है, और पार्ट 4 में आपको ध्यान में रखना है जो हमारी 22 लैंग्वेजेस हैं। ठीक है, हमारी जो 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं उनमें से किसी एक को आपको लेना, उन्हीं में से आपको आंसर करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों क्या है, अब यहाँ पर प्रिलिमिनरी बात करते हैं, टीयर 1 की बात करते हैं। तो टीयर 1 का सिलेबस क्या कहता है। ठीक है, टीयर 1 में सबसे पहले आपके 10 नंबर का क्या आएगा, 10 नंबर का यहाँ पर आएगा जनरल अवेयरनेस, जिसमें करंट अफेयर का सेगमेंट होगा। करंट अफेयर के क्वेश्चन आएंगे जनरल अवेयरनेस में। ठीक है, तो इसमें 10 क्वेश्चन होंगे, 10 नंबर का होगा, आपको याद में रखना है। बाकी पेपर टोटल आपके 2 घंटे का होगा टीयर 1। ठीक है, इसके बाद रीजनिंग एबिलिटी, जो आपका रीजनिंग होती है ना, उसमें आपके टोटल 15 क्वेश्चन आएंगे, 15 नंबर का होगा। ठीक है, इसके बाद नॉलेज ऑफ आईसीटी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, 15 नंबर की आएगी दोस्तों, और 15 ही क्वेश्चन यहाँ पर होने वाले हैं। ठीक है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी आपका जो मैथ्स है, मैथ्स यहाँ पर 30 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, वो भी 30 नंबर के, यानी बहुत ही इंपॉर्टेंट। इनकी मैथ अच्छी है उनके लिए पेपर काफी इंपॉर्टेंट है। फिर आता है लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी। लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी मतलब इसमें आपका सबसे पहले तो जनरल इंग्लिश सबको ये देना पड़ेगा। जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी में कोई भी यहाँ पर आपको ऑप्शन ऑप्ट करने के लिए नहीं मिलेगा। आपको जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी दोनों ही ये कॉम्प्लीमेंट, ये मतलब आपको देना ही है, ये आपके लिए ऑप्शनल नहीं है। लेकिन इसके अलावा एक आपको रीजनल लैंग्वेज भी लेनी होगी, जो कि आपके 10 नंबर की होगी, मतलब 10 नंबर की इंग्लिश, 10 नंबर की हिंदी और 10 नंबर की आपकी रीजनल लैंग्वेज। अब रीजनल लैंग्वेज में आपके नीचे यहाँ पर जो लैंग्वेजेस दे रखी है, इनमें से आपको ऑप्ट करनी है। जैसे आप चाहो तो हिंदी भी ले सकते हो, आप चाहो तो इंग्लिश भी ले सकते हो, गुजराती भी ले सकते हो। मतलब फिर आपका 2 बार हिंदी हो जाएगा और 1 बार इंग्लिश हो जाएगा, और अगर आपने इंग्लिश ली तो 2 बार इंग्लिश और 1 बार आपका हिंदी हो जाएगा। ठीक है, तो ये टोटल आपका 30 नंबर का होगा। तो इस तरह से आपके टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे जो कि 100 नंबर के होंगे, और यहां से आपके कट ऑफ बनेगी। अब इसके बाद क्या होगा दोस्तों, इसके बाद होगा टीयर 2। अब टीयर 2 में क्या है, तो टीयर 2 में आपके टोटल 40 नंबर के ऑब्जेक्टिव पेपर क्वेश्चन आएंगे, और 15 नंबर का आपका डिस्क्रिप्टिव, मतलब जिसका आपको आंसर लिखना पड़ेगा, रिटन। ठीक है, तो टोटल 55 एमसीक्यूज होंगे। और इसका टोटल नंबर की हम बात करें तो जो 15 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन होंगे ना, 15 क्वेश्चन, उसका वेटेज ज्यादा है यहाँ पर 60 नंबर का। और ये टोटल आपके 3 घंटे का यहाँ पर पेपर होने वाला है। अच्छा, कितने वर्ड लिखने हैं ये हमें यहाँ पर नहीं बताया गया है, बट 15 क्वेश्चन आएंगे 60 नंबर के, एक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ठीक है, इसके अलावा अब हम बात करते हैं डिटेल से टॉपिक की। तो देखो, जनरल अवेयरनेस में इन्होंने साफ साफ बोला कि आपको केवल जीके और करंट अफेयर आनी चाहिए, बस बात खत्म। रीजनिंग एबिलिटी में इन्होंने पजल्स, सेटिंग अरेंजमेंट, डेटा सफिशिएंसी, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है, इनइक्वालिटी, ब्लड रिलेशन, सीक्वेंस एंड सीरीज, डायरेक्शन टेस्ट, ये सारा दे रखा है। आईसीटी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका DSSB का एक एग्जाम होता है, उसमें भी दोस्तों इस तरह के ये जो आईसीटी वाला सेक्शन है ये आता है, तो आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपके कंप्यूटर के फंडामेंटल्स पूछे जाएंगे, बेसिक ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम पूछा जाएगा, एमएस ऑफिस, कीबोर्ड शॉर्टकट्स एंड देयर यूज, इंपॉर्टेंट कंप्यूटर टर्म्स एंड एब्रीविएशंस, कंप्यूटर नेटवर्क, साइबर सिक्योरिटी एंड इंटरनेट, ये सब आएगा। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी मैथ में आपके रेशियो, प्रोपोर्शन, टाइम एंड वर्क, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट प्रॉब्लम्स ऑन एजेस, ये सारे दोस्तों आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। फिर बात करते हैं लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी की। तो जो जर्नल इंग्लिश है उसमें वर्ब, टेंस, वॉइस, सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट, आर्टिकल्स, कॉम्प्रिहेंशन। हिंदी वाले में संधि, समास, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, सामान्य अशुद्धियां, वाक्यांशों के लिए एक शब्द इत्यादि। ठीक है, रीजनल लैंग्वेज में भी यही चीजें पूछी जाएंगी, बस याद रखिएगा ये आपका हायर सेकेंडरी लेवल का होगा, मतलब थोड़ा सा अच्छे लेवल के क्वेश्चन आएंगे आपके रीजनल लैंग्वेज में। 10 क्वेश्चन आपके थोड़ा सा डिफिकल्ट आएंगे, बस होगा सेम। ठीक है, अब आप बोलोगे सर इतने सब कुछ को हम तैयार कैसे करेंगे, भाई अभी तो आप बच गए, क्योंकि लास्ट टाइम तो आपका टीयर 2 का जो सिलेबस अलग किया गया है ना, जो टीयर 2 में पूछा जाएगा हॉस्टल वार्डन का,
ये पहले टीयर 1 में ही पूछा जाता था, यानी नॉलेज ऑफ पॉक्सो एंड चिल्ड्रन सेफ्टी रिलेटेड एक्ट्स जो हैं ये पहले टीयर 1 में ही आते थे। ये तो आपको अभी नहीं पढ़ना पड़ेगा, टीयर 1 में बस जाओगे। देख रहे हो कितने सारे पॉक्सो एक्ट हो गया, यहाँ पर प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट हो गया, इसके अलावा आपका चाइल्ड लेबर एक्ट हो गया, ITPA एक्ट हो गया, कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, इतने सारे एक्ट, ये सारे आप बच गए अभी पढ़ना, वरना ये सारा आपको मेन मतलब टीयर 1 में ही पढ़ना पड़ता है। चूंकि ये टीयर 2 में है तो आपको ये अगले पेपर में नहीं टीयर 2 में काम आएगा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये आपका टीयर 1 क्वालिफाई होने के बाद की बात है, ठीक है। अब बात करते हैं कि सर इतनी सब तैयारी हम करेंगे कैसे। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, आपको जस्ट यहाँ पर थर्सडे को, ठीक है, यानी आने वाले दोस्तों बृहस्पतिवार को आपका एक बहुत ही बेहतरीन यहाँ पर वर्कशॉप होने वाला है, जिसमें एग्जाम भी आपको बिल्कुल फ्री में ये वर्कशॉप है, इसमें कोई भी पैसा नहीं लगना है। आपको एक रोड मैप दिया जाएगा कि आपको किस तरह से आगे की तैयारी करनी है, और अगले 90 डेज में जो आपके यहाँ पर 100 नंबर के अलग अलग एमसीक्यूज पूछे जाने हैं, उनमें मैक्सिमम स्कोर कैसे करना है, क्योंकि इसकी कट ऑफ थोड़ी सी हाई जाती है, ठीक है। तो ये बात आपको यहाँ पर बता दी जाती है, जिसमें अब ये जो वर्कशॉप होगी इसमें आपके अकाउंट्स में आपके सीए नेहा अग्रवाल मैम होंगी, इसके अलावा क्वांट में नेहा अरोड़ा मैम होंगी, ठीक है। आईसीटी एंड रीजनिंग एक्सपर्ट में आपके अश्विनी सर होंगे, इसके अलावा करंट अफेयर पॉक्सो वाला जो एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड जो टीयर 2 में आपके जो चीजें हैं, इसमें मैं आपकी हेल्प करने वाला हूं, ठीक है। ये सारी चीजें आपको 25 सितंबर को 7 बजे आपको दोस्तों यहाँ पर ये वर्कशॉप की जाएगी। तो जितने भी बच्चे इसके लिए इंटरेस्टेड है, नीचे गूगल फॉर्म का आपको लिंक दिया होगा डिस्क्रिप्शन में आपके, ठीक है, गूगल फॉर्म का आपको लिंक दिया होगा। इसके अलावा आपको कमेंट बॉक्स में भी इसकी लिंक होगी, इसको आप लोग को जरूर से भर लेना है, सो दैट हम आपको पुश नोटिफिकेशन भेज सकें और आप टाइमली ज्वाइन कर सको, इस इंपॉर्टेंट सेशन को आप मिस ना कर पाओ। सारा का सारा रोड मैप अगले 90 दिन का आपको यहाँ पर 90 डेज का आपको यहाँ पर शेयर किया जाएगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए चैनल पर बने रहे। जय हिंद, जय भारत।